जय जवान जय किसान जय संविधान। साथियों आजम खान और भाई चंद्रशेखर आजाद और उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव बड़ी जबरदस्त गजब की खबर लेके आए हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट किया करो, दबा के कमेंट किया। साथियों आप लोगों के कमेंट जब हमने पढ़े तो बड़ा अच्छा लगा। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बड़े बड़े शहरों से, दुबई से, यूके, अमेरिका से हमारे साथ अपने चैनलों के ऊपर साथी जुड़े हुए हैं। बड़ी खुशी हुई है साथियों। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहिए। साथियों उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 के अंदर, बिहार का चुनाव चल ही रहा है। इसी के अंदर एक बहुजन समाज का, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा आवाज का एक चेहरा, जिसको बोलते हैं आजम खान जी, जो सपा के अंदर राजनीति के अंदर बहुत सक्रिय रहे। मुस्लिमों के जो राजनीति है उसके अंदर एक ऐसे नामचीन चेहरे हैं, और राजनीति भी नहीं, जिनकी सोच भी बहुत बड़ी विशाल है, जिनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां खुलवाई है बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत अच्छे सुलझे हुए एक लोकतंत्र और संविधान के मानने वाले माननीय आजम खान जी, जिनकी रिस्पेक्ट, इज्जत हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद बड़ी जबरदस्त करते हैं। आजम खान जैसे नेता बहुजनों के साथ मिलकर अगर राजनीति को आगे बढ़ाते हैं तो बड़ी जबरदस्त साथियों ये अच्छी हम सभी के लिए बातें हैं। जिस तरीके से निरंतर पीछे काल के अंदर बहुत से ऐसी बातें हैं, जिन बातों के ऊपर हम अगर चर्चा करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज के जितने भी लीडर हैं, इन लीडरों के साथ क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी पीछे शासनकाल के अंदर। आप सभी देखा है आपने, आतिफ अहमद हो गए, तमाम और भी नेता हैं काफी। इनके पीछे के सिस्टम के अंदर जो राजनीतिक सिस्टम था वो कैसा रहा। माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संपर्क में निरंतर मुस्लिम समाज रहता है। उन्हीं की बदौलत चंद्रशेखर आजाद भैया और दलित समाज की बदौलत भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बने। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की राजनीति के अंदर भी मुस्लिम डिपार्टमेंट का, लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। सपा के अंदर भी अपने आप को, वैसे इनका नाम जो हमारे माननीय आजम खान जी हैं, इनका नाम सपा के साथ जोड़ा जाता, सपा के ही साथ रहते हैं और बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, इज्जत से बातचीत करते हैं। तो ये काफी बातें आप सभी साथियों को हम इसलिए बता रहे हैं कि जो जेल से छूटने के बाद आजम खान जी किस तरफ जाएंगे, क्योंकि निरंतर राजनीति के अंदर आप सभी साथी देखते हो, गोदी मीडिया के प्रचार के माध्यम से निरंतर ऐसा लगता था कि आजम खान से अखिलेश यादव भैया मिलने नहीं आते। हाँ, चंद्रशेखर आजाद भाई बड़े जबरदस्त लाइट थे उनसे। तो अभी आजम खान जी कुछ नहीं बोल रहे। उनसे पूछा भी गया कि आप कहां जाओगे, किसके साथ जाओगे, कैसे रहोगे। लेकिन 27 के चुनाव के अंदर आप सभी साथियों के लिए बेनिफिट की खबर यह है कि 27 के चुनाव के अंदर आजम खान और भाई चंद्रशेखर आजाद की जो जोड़ी है वो जबरदस्त रोल अदा करेगी। इनकी मित्रता मुस्लिम समाज के साथ उठ बैठ भाई चंद्रशेखर आजाद का, आजम खान जी और तमाम बहुजन लोगों के अंदर, दलित समाज के अंदर जो बीएसपी के वोटर हैं या SC ST के जितने भी वोटर हैं, ओबीसी समाज के वोटर, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद रविंद्र भाटी जी हैं, उनसे मिलने के लिए अपने जेल के अंदर गए हैं। लेटेस्ट खबर आप सभी साथियों ने सुनी भी होगी। उनके साथ अनेकों साथी हैं। तो निरंतर भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज का, ये गुर्जर समाज के बहुत बड़े लीडर हैं। कोई भी बात ऐसा छोड़ना नहीं चाहते। भाई चंद्रशेखर आजाद निरंतर हर रोज संघर्ष के अंदर बड़े जबरदस्त तरीके से रहते हैं साथियों। तो अभी रविंद्र भाटी से मिलने गए हैं। बड़ी मशक्कत करने के बाद रविंद्र भाटी से भाई चंद्रशेखर जी आजाद मिले हैं, और उनके जो तमाम मुश्किलें, परेशानियों के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद जी भाई गुज्जर समाज से अंदर, मेरठ के अंदर उन्होंने कहा है कि हम हमारे साथी के साथ मिलके जाएंगे। वहां बहुजन समाज के काफी साथी जो काल कोठरी के अंदर बंद हैं, बहुजन समाज के आवाज उठाने वाले साथियों के साथ क्या होता है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद तो ये एक ही सांसद है। नोट करना मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधु मित्रों, जिस दिन आपके 10-20 सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद के हो जाएंगे, उस समय देखना भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ किस तरीके से कारवां आपका आगे बढ़ता है। इसलिए आजम खान जी के साथ मिलके भाई चंद्रशेखर आजाद जी
और SC ST OBC समाज मिलके 27 के चुनाव के अंदर ऐसा चिमटा गाड़ेंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं क्यों कहता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं, जहां इनकी जबरदस्त वो रैलियां होती हैं, अभी मेरठ के अंदर गए हैं, मेरठ के बाद तमाम हर जगह, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्यक्रम था, अयोध्या के अंदर कार्यक्रम था, अपना बिहार के अंदर कार्यक्रम निरंतर चल ही रहे हैं इलेक्शन के। तो इनके अंदर आप बढ़ चढ़ के भाग लिया करो, इतनी तादाद के अंदर पहुंचने की कोशिश किया करो। कोई काम धंधा कोई है उसको छोड़ दो साइड में, कोई जरूरत नहीं काम धंधे की 2 दिन बाद में हो जाएंगे। लेकिन आपकी नगरी के अंदर, आपके एरिया के अंदर सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं तो भाई फुल पहुंचा करो, फुल जबरदस्त तरीके से पहुंचा करो। अब 9 अक्टूबर की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की रैली है, इसके अंदर भी लगाया जा रहा है अनुमान कि बड़े बड़े लीडर आएंगे, बड़े बड़े वो लोग आएंगे। देखते हैं 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती है, लेकिन बीजेपी सरकार है ये इस रैली को भी बड़े लेवल पे उठाना चाहेगी। एक वो नेता है अपने अमित जोगी हैं, अमित जोगी जानते हैं, जो एक ब्राह्मण समाज के नेता हैं, उनको भी बीएसपी पार्टी के अंदर लिया गया है। तमाम उन लोगों को जो चेहरे हैं उनको अंदर लेके आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उस 9 अक्टूबर को ये जो अपने माननीय आजम खान जी ये भी पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। आजम खान बीएसपी के अंदर कभी नहीं जाएंगे, कभी भी किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। बीजेपी के कोई ऐसे लीडरों को ले लेके और बीजेपी ये गेम खिलवा सकती है कि बीएसपी पार्टी को थोड़ा ऊंचा लेवल है ना उनका, ऊंचा उठाओ, उनका लेवल ऊंचा उठाओगे तो हमें चुनाव जीतने के लिए बड़ी, क्योंकि वो तो बीजेपी पार्टी हर नीति लगाती है, हर शाम दाम दंड भेद के सारे हथकंडे लगा के और फिर चुनाव लड़ती है। ऐसे नहीं नींद के अंदर काम नहीं करते, वो थ्योरी प्रैक्टिकल सारी चीजें एक एक चीज तोल तोल के काम करते हैं। तो बीएसपी पार्टी के अंदर अपने लीडर भी भेज सकती है। काफी ऐसे नामचीन चेहरे हो जो बीजेपी यूज कर चुकी होती है और उनका यही कहना है कि तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हें बीएसपी ज्वाइन करनी है। तो बीएसपी पार्टी ज्वाइन करनी है तभी तुम, क्योंकि बीएसपी पार्टी जब तक गठबंधन नहीं करेगी, बीएसपी पार्टी अकेली चुनाव के अंदर कभी भी सक्षम नहीं हो सकती। पब्लिक कितना इकट्ठा कर लो, पब्लिक हम जाते हैं, सरकार ना बनो तो भी भाई प्यार है माननीय साहब कांसीराम जी के साथ, बहन जी कुमारी जी, बहन मायावती जी के साथ और बीएसपी पार्टी के साथ जिन लोगों का प्यार है, अपना मजबूत गठबंधन वैचारिक सहमति से। मैं भी कहता हूं, अब देखिए मेरी भी वैचारिक सहमति है, मैं कहता हूं सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की रैली है लखनऊ के अंदर, मैं आप लोगों को ये थोड़ी कह रहा हूं कि मत जाना, अरे मैं तो कहता हूं बहुत जाओ भाई, फुल जाओ, जबरदस्त जाओ। आपके लीडर की हमारी वैचारिक सहमति है, भाई वोट देना है वो हम तरीके से देंगे हमारा वोट, ठीक है, लेकिन हमारा नेता है, हमारे नेता का कार्यक्रम है, हमारे मान्यवर साहब कांसीराम जी की ये पुण्यतिथि के ऊपर इतना बड़ा हाई लेवल का प्रोग्राम है, तो हम क्यों कहें कि मत जाओ। मैं तो कहता हूं गाड़ियां, ट्रक, गाड़ियां, हेलीकॉप्टरों से जाओ भाई वहां है। बहन जी भी आएंगी, बहन जी के साथ साथ आप भी पुष्प अर्पित करना, आपके संगठन मजबूत होंगे, लोगों को ऐसा लगेगा। लेकिन साथियों लगेगा, लेकिन राजनीति के अंदर आने के लिए पैंतरा अलग लगाना पड़ेगा, आपको गठबंधन करना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ के वो कौन से भी हो, वैसे कांग्रेस हो, बीजेपी, सपा, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, इसके साथ तो जो गठबंधन दलित करेगा वो सत्यानाश और बेड़ा गर्क ही करेगा भाई अपना। बहुजनों की विचारधारा मनुवाद से रिलेटेड सिस्टम है इनका, तो अपने संविधान लोकतंत्र के ये बातें नहीं मानते, ये तो अपनी मनुस्मृति को लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम के प्रोपगंडे को, मंदिर मस्जिद तमाम ये चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर चल के और बस हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू खतरे में है, फलाना ढिमका एंड बैंड मार के। और ये तो जो दन्नाडे सेठ हैं, गिने चुने जो लोग हैं, उनको बस पूरा का पूरा सिस्टम देते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं देते। आप लोगों को सिर्फ झूठे सपने दिखाते हैं, 20 लाख खाते में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी आ जाएगी, नौकरियां मिल जाएंगी, अमेरिका बना देंगे देश को, तुम्हारे ये कर देंगे। मोदी साहब बोलते हैं ना, गस्से पे गस्सा पेलते हैं, अच्छे लंबे लंबे धर्रे मारते हैं, बड़े बड़े हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। दे ले रहे हो ना स्वाद, आए 20-20 लाख खाते में, हुई बेरोजगारी बंद, खुले यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, शिक्षा के अंदर अव्वल लेवल पे गए, बीमारियां मिट गई, विश्व गुरु बन गया, सारी चीजें बन गई।
कुछ नहीं होने वाला। ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने लोगों को भैया वोट दिलाते हैं, सरकारें बनाते हैं, और इन्हीं के लोगों के अंदर जो बल्ले बल्ले पहले ही हुई है, जिनके पास अनाप शनाप पहले से ही पैसा है, उन्हीं के पास फिर पैसा जा रहा है। सरकारें बाद में बन जाएंगी फिर भी, क्योंकि जब तक आप लोगों के हाथों में मेन पावर नहीं आएगी, चंद्रशेखर आजाद जैसे भाई के हाथों में मेन पावर नहीं आएगी, तब तक बातें नहीं मिलेगी। सुप्रीमो बहन जी अगर गठबंधन के अंदर आती हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ, भाई चंद्रशेखर आजाद, तमाम इन लीडरों को इकट्ठा बना के और सरकार करते हैं, तो बहुजनों के लोग राज करेंगे, उनके पास सब चीजों के ठाठ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसको सिर्फ संभव कर सकते हैं आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद। 27 के चुनाव के अंदर आजम खान जी का जो मित्रता है, प्यार है, मोहब्बत है और मुस्लिमों के साथ लगाव है, SC ST बहुजन समाज का इनके साथ आपस के अंदर तालमेल है, ये तालमेल 27 के अंदर बड़ा जबरदस्त रंग लेके आएगा। 27 में अपनी सरकार बनेगी भाई। उससे पहले साल बचे हैं 25, 26, 27, 2 साल के अंदर जबरदस्त तन मन धन लगा दो। बिहार के चुनाव हैं, साथी कमेंट करते हैं बिहार की बात करा करो। बिहार वालों वोट देना भाई आजाद समाज पार्टी को, दबा के वोट दो चंद्रशेखर को। 2, 4, 5, 7 विधायक ऐसे निकालो बिहार से बहुजन समाज के लोगों। एक वो अपनी दलित समाज की पार्टी है, वो जुड़ी है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो आप जबरदस्त एक एक वोट अपना कीमती है, किसी को मत देना। केतली के निशान के ऊपर दबा के भाई चंद्रशेखर आजाद को आप मजबूत बनाओ। वीडियो को दबा के शेयर कर दो, जन जन तक पहुंचा दो, लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर करो वीडियो को। भाई चंद्रशेखर आजाद आपका भविष्य है। भाई चंद्रशेखर आजाद भारत का संविधान है, आने वाले आपकी नस्लों का रखवाला है, आपके बच्चों की शिक्षा, विचार, तमाम ये जो चीजें हैं महापुरुषों की, उनको संभालने वाला आपका भाई चंद्रशेखर आजाद निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहे। तो ये आजम खान जी के लिए स्पेशल बनाई भी। आजम खान जी जो आए हैं जेल से छूट के, अब वो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके बड़ा कुछ जबरदस्त करेंगे और इनके साथ मिलके हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद 25 का बिहार का चुनाव, ये इसके अंदर भी जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और इसके साथ अपना 27 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर बहुत कुछ जबरदस्त होगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों। काफी साथी कहते हैं वीडियो लंबी बहुत बनाते हो यार, इतनी वीडियो लंबी मत बनाया करो, छोटी बनाया को। तो वीडियो 10-12 मिनट की हो गई है। अब वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। आगे बढ़ो, एक एक वोट को सेफ रखो, वोट को बचाओ, वोट के ऊपर निगरानी रखो। कोई डाकू लुटेरा कोई आपके वोट को काट तो नहीं रहा है, आपके वोट को घटा तो नहीं रहा है। हर नीतियों से आप लोगों को सावधान रहना है दोस्तों, तभी बात बनेगी। नहीं तो मनुवादी लोग है ना, चप्पे चप्पे के ऊपर आपके पीछे बैठे हैं, उनसे सावधान रहना आपको। सभी को जय भीम, जय आजाद समाज पार्टी, जय भाई चंद्रशेखर आजाद। और आजम खान जी, आप भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अपने सानिध्य में लेकर, आप तो खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के और उम्र के अंदर भी बहुत बड़े, जबरदस्त तरीके से आपकी सोच है। इस सोच के अंदर बहुजन समाज का भाई चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि हमें तो अपने तो बुलाते नहीं, माननीय बहन जी तो बुलाती नहीं, तो कोई खास बात नहीं भाई, दूसरे बुला लेंगे। आजम खान जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हाथ चेक देंगे, इनको तो शर्म आती है अपने वालों को। तो ये तो बेशर्मी की हदें पार रखी है अपने वालों में। तो अपने वाले आशीर्वाद नहीं देते, अपने वाले बहन जी आशीर्वाद नहीं देगी चंद्रशेखर को बुला के, ये आजम खान जी आशीर्वाद देंगे। लेकिन कोई खास बात नहीं। ये भी अच्छी बात है, एक इतने बड़ा लीडर है। BSP वाले क्या बनने देते क्या चंद्रशेखर आजाद को सांसद? बनने देते अपने भाई को? अपने भाई को कोई बनने देता चंद्रशेखर आजाद को? कभी भी नहीं बनने देते BSP वाले। अब भी टांग खिंचाई करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, लेकिन दूसरे मुस्लिमों ने एक एक बेशकीमती वोट देके और सांसद बना दिया। BSP वाले कह रहे हैं ये तो चाल थी बीजेपी की, ये तो एक BSP को कमजोर करने की। रे तुम चलो BSP को कमजोर करने की तुम हो लो, तुम इतनी विधानसभा से सांसद बनते हैं, मंत्री बनते, सीट वहां से कोई तो सांसद बनता, 5-4 सांसद तो निकलते यार। कोई तो बात करते हो, कोई तो ठोट ठिकाने की बात किया करो, मूर्खताई की बात तो मत किया करो है।
तो ईर्ष्या मत करो, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। बहन जी गठबंधन के अंदर आए। अभिषेक जाटव जी जो भाई हमारे कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा करेंगे, तो भाई हम भी कहते हैं कि भाई सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ोगे तभी बहुजन समाज का कल्याण होगा, और अलग अलग फुदकोगे तो कोई कल्याण नहीं होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई जो बेचारा कर रहा है हमारा भाई, वो एक नंबर का सुपर हिट काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। इसी तरीके से मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद आप आगे बढ़ते रहिए। बहुजन समाज आपको उन बुलंदियों तक पहुंचा देगा जहां पे बहुजन समाज ये देखता है कि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद वहां जाना चाहिए, और हमारे महापुरुषों ने कल्पना की थी उस बुलंदियों तक चंद्रशेखर आजाद भाई पहुंचेगा। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर हमारे साहब कांसीराम की पुण्यतिथि की आप सभी साथियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई तो क्या दें, उनके पुष्प अर्पित करते हैं उनके चरणों के अंदर। ऐसी महान शख्सियत के हैं, उन्होंने वो दिया है आप सभी लोगों को जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कोई रैली करके मान्यवर साहब कांसीराम के जयकारे लगा के कोई उपकार नहीं कर रहे उनके ऊपर, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं, इसलिए हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, सभी को जय भीम।